ये और ये जब मैंने पुस्तक जीवन जिज्ञासा और शास्त्र के बारे में इसके विमोचन वाले अवसर की तस्वीरें देखी तो मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता हुई कि संयोग भगवान ने ऐसा बिठाया कि उसके बाद मेरा भारत आने का क्रम बन ही रहा था। तो मैं अपने मन में इस क्षण की कल्पना कर रहा था जो कि अभी प्रकट हो गया है। और कहीं ना कहीं ये होता है कि जैसे जैसे आप अधिक समर्पित होते हैं, जैसे आपका पूर्व की जो पुस्तक थी हनुमत चरित्र, तो हनुमान जी कहें या जो एक विराट एक चेतना है वो आपको अपने साथ लेकर जाए, ऐसा दिखता है जीवन में। बिल्कुल। और जो कुछ प्रेरणाएं होती है या कोई भी सांकेतिक रूप से कि हम आपके प्रति अपना जो भाव है उसको व्यक्त कर सके, वो भी वहीं से आती है, उसी चेतना से आती है। और ये बैठ जाए तो ये ऐसा लगता है कि एक यज्ञ जैसा हो गया। तो इतना निवेदन करके मैं ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमस्कार के साथ प्रणाम मेरी तरफ से एस.सी. मिश्रा जी के चरणों में। और पिछली बार हमने जब बात की थी तो आपकी पुस्तक हनुमत चरित्र को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, और मेरा सौभाग्य है कि इस बार ये जीवन जिज्ञासा और शास्त्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अनमोल निधि की तरह है हमारी पीढ़ी के लिए और बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। इतने संक्षेप में जो एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी ओर सबका ध्यान जा रहा है कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, उनका अंतर संबंध और कैसे वेद और उपनिषद कहीं हमारे इतिहास के प्रवाह के साथ में जुड़कर क्या जीवन दृष्टि हम तक पहुंचा रहे हैं। तो उसकी तरफ आपने ये, और इसका जो मुख्य प्रश्न है वो भी बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। तो पहले वहाँ से प्रारंभ करते हैं जहाँ से हर बात को प्रारंभ किया जाता है कि आपकी आयु में जब आप बहुत कुछ कर चुके होते हैं, कहीं एक संतोष होता है रचनात्मक रूप से भी अपनी भूमिका निभा चुकने का, फिर ये ग्रंथ की ओर शोध करने और लिखने की प्रेरणा जो हुई, वो जो बीज था उस क्षण की तरफ आप हमें ले जाएं। आदमी का मूल स्वर उसके अंदर से प्रकट होता है और अंतर्मुखी यात्रा उसकी बहिर्मुखी यात्रा को निर्धारित, नियमित और निश्चित करती है। यूँ तो इंद्रियों का मुख बाहर है, तो हम जगत से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जीव बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ जगत है जो जन्म जन्मांतर से उसका पीछा कर रहा है, उसके साथ चल रहा है, और दूसरी तरफ उस जगत का और जीव का जन्मदाता, उसका नियामक, उसका सब कुछ, जिसे हम परमात्मा कहें, ब्रह्म कहें, वो है। तो जीव स्वभावतः अपनी चेतना का जो पदार्थ रूप है उसके कारण जगत से जुड़ा रहता है। उसकी दृष्टि भौतिक होती है और ये कोई प्रारब्ध होता है, परमात्मा की कृपा होती है कि वो उस पदार्थ की प्रगति से बहुत संतुष्ट न होकर, यदि वो परमात्मा की तरफ उन्मुख हो रहा है, जहाँ उसकी प्रगति के अनेक अनेक आयाम होते हैं, अनंत आयाम होते हैं, असीम आयाम होते हैं, उस परमात्मा की तरफ, उस विराट की तरफ, उस समग्र की चेतना की तरफ वो उन्मुख होता है। तो शायद कहीं भीतर मेरे अंतर्मुखी यात्रा के साथ अभिन्न रूप से ये जुड़ा हुआ है और इसलिए इस तरह के ग्रंथ की ओर में मुड़ा। तो मैं ये निवेदन करूं कि जो हमारी ऋषि परंपरा है उसमें भी इस प्रकार के जो मूलभूत प्रश्न जीवन के साथ जुड़े हुए हैं उनको लेकर, जो हम उन्हें मंत्र दृष्टा कहते हैं, मंत्र सृष्टा नहीं कहते हैं,
और जब हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं तो हम ऐसी सनातन संपन्न परंपरा के वंशज हैं जिसमें वेद उपनिषद से लेके पुराण और अन्य, बाद में रामचरितमानस और ये सब, तो इसमें से ये जो ग्रंथ हमारे साथ हैं अभी, जिज्ञासा, मुझे लगता है जिज्ञासा जो शब्द है वो मनुष्य के होने की धुरी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे जिज्ञासु है और अंतर्मुखता है तो उसके सम्मुख जीवन अपने सौंदर्य को अलग रूप से व्यक्त करता है, और उसको आधार देने में जो ऋषियों की दृष्टि रही है वो बड़ी कह दीजिए सहायक है या संबल है, या तो फिर ये ग्रंथ का कलेवर बहुत अधिक मोटा नहीं है। इसका मतलब आपने सूत्रात्मक भाषा लेते हुए जो वेदों से प्रेरणा आ रही है, फिर जो आपका आत्मचिंतन है, उनको समावेश करके जो प्रस्तुति इसमें आई है, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि विषय ही ऐसा बताता है कि आपके पास कहने को बहुत कुछ रहा होगा। 50 साल पहले मैंने मराठों का इतिहास लिखा था। तब 2 शब्द आए थे उस जाति की प्रवृत्ति को रेखांकित करते हुए, जयष्णु और सहिष्णु। जयष्णु का अर्थ होता है मेरे मैं जीतूंगा। वहाँ पराभव का, पराजय का, नाउम्मीदी का के प्रतिरोध में एक जयष्णु प्रवृत्ति महत्वपूर्ण हुई। जयष्णु अंदर का भाव है, कैसी ही प्रतिकूल परिस्थिति हो मैं जीतूंगा। तो वो अंदर की जो प्रवृत्ति है, अंतर्मुखी यात्रा है, वो इस देश की मिट्टी में बहुत पहले से चली आ रही है, और इसीलिए हजारों साल की गुलामी के बाद भी देश अभी भी अपनी गति पर, अपनी धुरी पर टिका हुआ है और चल रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन जब आया तो उसका एक पक्ष राजनीतिक था और एक दूसरा बड़ा पक्ष था संस्कृति का और समाज का। गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अरविंद घोष ने, तिलक जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के उस राजनीतिक पक्ष से अधिक संस्कृति और समाज के पक्ष को महत्व दिया। इसलिए जब अंग्रेज़ों से हम लड़ रहे थे तो उसका नाम दिया सिविलाइजेशनल बैटल। हमारी सभ्यताई संघर्ष है, कोई राजनीतिक व्यापारिक संघर्ष नहीं है। तो जयष्णु प्रवृत्ति मध्यकाल में जो मराठों के माध्यम से प्रतिबिंबित हुई, या आधुनिक काल में हमारा जो संस्कृति का जो अंश है, जो उभर कर आना चाहता है, जिसमें केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, पदार्थ का ज्ञान नहीं, बल्कि पदार्थ से बियॉन्ड हम अपने अंदर अंतर्मुखी यात्रा में जाएं। इसीलिए दोनों शास्त्र, चाहे वेद हों चाहे उपनिषद हों, वेद और मनुष्य, इनका अन्योन्याश्रय संबंध है। वेद भी अपौरुषेय माने जाते हैं और मनुष्य भी अपौरुषेय है, देवकृति है। मनुष्य का सौभाग्य है कि मनुष्य के बीच से एक ऐसा प्रचेता पुरुष पैदा हुआ जिसे हम एनलाइटेंड कहते हैं, ऋषि। वो मनुष्य का गार्जियन है। मनुष्य की सारी शंकाओं, समस्याओं, प्रश्नों के समाधान और निदान का रास्ता वेद के मंत्रों से माध्यम से और उपनिषदों के मंत्रों के माध्यम से उस तक पहुंचाता है। निसंदेह रूप से यात्रा का एक भाग बहिर्मुखी यात्रा है, जिसे हम वेद की यात्रा कहते हैं, कर्म की यात्रा कहते हैं, यज्ञ की यात्रा कहते हैं, हवन की यात्रा कहते हैं, जिसमें वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋषियों के माध्यम से मंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा है।
और वो उनसे मांगता है। लेकिन इस यात्रा के संग, बहिर्मुखी यात्रा के साथ, वेद में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण दिए हैं। एक है रित और एक है सत्य, ऑर्डर एंड ट्रुथ। व्यवस्था है तो सारी सृष्टि है, और यदि व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो गई है और सत्य उसका आधार नहीं है, तो वेद के ये दो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि रित ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर, और दूसरा सत्य, इन दो की धुरी पर सारी सृष्टि चल रही है। ये अलग हुए और सृष्टि लड़खड़ा के गिर जाएगी। तो परमात्मा का ये दो हमारे ऊपर कृपा, व्यवस्था और सत्य। इसी व्यवस्था और सत्य भौतिक यात्रा के साथ साथ ये दोनों चिपके हुए हैं। मनुष्य के अंदर ये चल रहा है कि मैं व्यवस्थित होकर सत्य की आराधना, साधना, तलाश करता रहूं। और इसलिए वेद में यजुर्वेद तक आते आते, जो उनका 40वां अध्याय है यजुर्वेद का, उसके 17 जो मंत्र हैं, उसमें मनुष्य की यात्रा ऋषियों के सहयोग से, सानिध्य में, वो अध्यात्म की ओर मुड़ गई है। और उसमें वही श्लोक हैं जो आगे चल करके उपनिषद में हमको मिलते हैं। तो उसमें जो एक खास बात जो मैंने नोट की कि सत्य का मुख, सत्य एक तरह के सोने के बर्तन में ढका हुआ है। हिरण्मयी पात्र। हाँ, तो ढक्कन ऊपर कर दोगे तो सत्य के दर्शन हो जाएंगे। सत्य आवृत है माया से, अज्ञान से, और उसका ढक्कन ऊपर हो जाएगा, अलग कर देंगे। अब वो कैसे हो? वो कैसे हो? क्योंकि आदमी, हालांकि कहा गया है आदमी के बारे में, मनुष्य के बारे में, वेद और उपनिषद में मनुष्य को सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सारे देवताओं का, 14 देवताओं का वास अंदर है और मनुष्य को केंद्र में रखा गया है। मैं जब एक पुस्तक लिख रहा था और मैं जब वेद और उपनिषद पढ़े तो मुझे लगा कि मनुष्य ही हमारी सृष्टि के केंद्र है, उसका नेतृत्व कर रहा है। इसीलिए इनका एक नाम दिया गया, वो परमात्मा के सबसे निकट है। उसका नाम दिया गया मनुष्य का नाभा निर्दिष्ट। वो नाभि के सबसे निकट है, परमात्मा की नाभि के निकट है वो जो। इसीलिए उसको कहा गया आगे चल करके कि मनुष्य में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वो उसी का अंश है। गीता में जैसे कहा है, ममैवांशो जीवलोके, जीवलोक मेरा ही अंश है। तो फिर प्रश्न मेरे आया, जिज्ञासा पैदा हुई, यदि वो एक है तो मनुष्य ससीम क्यों है, परमात्मा असीम क्यों है? वो बहुत है, अनेक अंत है, वो अनेक है, और वो परमात्मा एक है। तदेकम तद एकम, वो एक है। पर फिर बाहर में फिर कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो बार बार वो ये रिंग होती है हमारे कानों में ध्वनि कि मैं ब्रह्मास्मि हूं, ममैवांशो हूं, मैं उसी का अंश हूं, तो मैं ससीम क्यों? जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि मनुष्य की इंद्रियों का मुख बाहर है, तो वो बाहर की यात्रा सहजता से जन्म जन्मांतर से करता चला आ रहा है और भोग की तरफ जाता है। वो सुख चाहता है। उपनिषद में
एक बड़ा अच्छा प्रकरण आता है। नारद से कह रहे हैं ऋषि कि 8 प्रकार के जिज्ञास विषय हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जिज्ञासा का है सुख। मनुष्य सुख पाएगा तो कृति करेगा। कृति का मतलब वो कुछ अपना आत्मोद्धार भी करेगा, प्रेरित वो वहीं से होगा, सुख से होगा। सुख नहीं है तो कृति भी नहीं है। हम वेद में एक्टिविटी कराए हैं अपने सुख प्राप्ति के लिए, हवन यज्ञ ये वगैरह, लेकिन उपनिषद में के ऋषि कहता है ये पर्याप्त नहीं है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आगे चलो, इस फ्रेम से, जो फिजिकल फ्रेम है जीव और जगत का, इससे आगे जाओ। और जी, मैं ऐसे बहुत क्षमा के साथ इंटरप्ट इसलिए कर रहा क्योंकि जो एक आनंद का भाव आपकी बातों को सुनते हुए आता है, और ऐसा लगता है एक स्पष्टता का आलोक है जो हमारे लिए प्रकट हो रहा है। उसके साथ साथ जो हम जहाँ से प्रारंभ आपकी पुस्तक के संदर्भ को लेकर कर रहे हैं, जिसमें हम भारत में इतिहास की दृष्टि से भी ये जो चिंतन है वो कुछ मनीषियों के द्वारा, कुछ घटनाओं में ऐसा लगता है कि आपको लगा हो कि भाई ये यहाँ पर दिखता है जो भारतीय चिंतन है। क्योंकि मैं एकदम लेमैन की तरह देखूं तो हम स्वाधीनता से पूर्व जो मुगलों के शासन में रहे या ब्रिटिश शासन काल रहा, बल्कि स्वाधीनता के बाद में भी ये जो मनीषा ऋषियों की है वो हम में से कई लोगों के द्वारा उपेक्षित सी रही। तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये जो शास्त्रों की वाणी है उसके प्रकटन की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको लगता हो जिसकी तरफ आप यदि संकेत करना चाहें। और टेक्नोलॉजी की बात करते हुए ये जो सामने यंत्र है, तो बहिर्मुखता इस दृष्टि से कि कुछ लोग आपको सुनकर आनंदित होंगे, तो आप कभी कभी वहाँ देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं। तो ये भी निवेदन करते हो जी। हमारे यहाँ इस इतिहास को अंग्रेज शासकों ने लिखा तो उन्होंने ये कहा कि भारत में कुछ था ही नहीं। प्राचीन भारत में अव्यवस्थित था, विघटन था, जंगली थे, और उन्होंने कहा केवल एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन नाम दिया, ये देश था ही नहीं, ये राष्ट्र था ही नहीं। ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, एक भौगोलिक, एक नदी है, पहाड़ है, जमीन का टुकड़ा है। आज भी ये स्वर सुनाई पड़ते हैं कि ये भारत देश नहीं है, राष्ट्र नहीं है, इसकी कोई संस्कृति नहीं है, इसका कोई चिंतन नहीं है, इसकी कोई विचार प्रक्रिया नहीं है। मैक्स मुलर ने कोशिश की जर्मनी में, और भी इंडोलॉजिस्ट ने कोशिश की कि भारत की इस छवि को, एक जो धूमिल छवि है, इसको विचार के माध्यम से, संस्कृत में की वाणी के माध्यम से प्रकट किया जाए। किया गया, लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारे इतिहासकार आए या समाजशास्त्री आए, उनकी तरफ से भी प्राचीन भारत का जो बौद्धिक पक्ष था वो उपेक्षित रह गया जी। तो एक इतिहास के अध्येता के नाते मेरे मन में पीड़ा आई, या मेरे मन में एक विचार आया कि अगली पीढ़ी को संप्रेषित करने के लिए हमारे पास क्या है। हम शाखाओं में जी रहे हैं, जड़ में जी रहे हैं, हमारी जड़ क्या है, हमारा मूल स्वर क्या है। तो लगा कि हमारे मूल स्वर में वेद और उपनिषद का गहरा चिंतन है, जिसमें उन्होंने समग्र दृष्टि को ध्यान में रखते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मनुष्य के 4 लक्ष्य निर्धारित कर दिए।
ऋषियों ने। और उन्होंने जानता था कि ऋषि जानते थे कि मनुष्य जो है उसे प्रिय पसंद है, जो उसकी इंद्रियों को अच्छा लगता है, और एक है प्रेय और एक मार्ग है श्रेय। उन्होंने ऑप्शन दिया कि प्रेय को पकड़े रहो लेकिन श्रेय की तरफ प्रयत्न करते रहो। प्रेय को छोड़ना नहीं है। विद्या और अविद्या दूसरा नाम उन्होंने दिया। अविद्या का मतलब पदार्थ का ज्ञान, भौतिक जगत का ज्ञान, हमारी जितनी प्रगति है साइंस की, टेक्नोलॉजी की, वो सब हमारे लिए ठीक है। लेकिन विद्या का मतलब होता है कि इस भौतिक दृष्टि को अध्यात्म की दृष्टि से जोड़ना, अल्प सुख को विराट सुख से जोड़ना, सीमित सुख को असीमित सुख से जोड़ना, उसका नाम है आनंद। एक है हैप्पीनेस, एक है ब्लिस। तो भारतीय चिंतन में हैप्पीनेस से ब्लिस की ओर जाने का वेद और उपनिषद में हमको रास्ता दिखाया गया है, और उसका नाम उन्होंने दिया भूमा शब्द प्रयोग किया है। अनंत सुख, असीम सुख, विराट सुख, चिरंतन सुख, चिरंतन चेतना। आदमी की सारी प्रगति के मूल में उसकी चेतना होती है। चेतना उसे थोड़ा सा देखने को विवश करती है, और विराट चेतना वो विराट हो जाता है, वो स्वराट हो जाता है। उसका वैभव एकदम अनंत हो जाता है। तो अनंत वैभव, विराट वैभव, विराट की कामना। तो ये जो ऋषि कहते हैं कि आप अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म से मिलेगा। ब्रह्म को समझो। जीव जगत में रहे अपनी जगह ठीक है, भौतिक प्रगति तक रहे ठीक है, वो भी आवश्यक है। विद्या भी चाहिए, अविद्या भी चाहिए। अविद्या का मतलब पदार्थ का ज्ञान, क्योंकि इसके बिना तो हम चल नहीं सकते, वो हमारा फ्रेम है। लेकिन आदमी को कहते हैं कि ममई वांशो, तू मेरा अंश है भाई, तू छोटा क्यों बन के जीता है? तू अल्प में क्यों सुख ढूंढ रहा है? तू ससीम में क्यों सुख ढूंढ रहा है? तेरे पास वो ताकत मेरी वाली है, तू ससीम से असीम हो सकता है, तू सुख से आनंद में जा सकता है। तो उन्होंने फिर उपनिषद में आत्मा की तरफ वो बढ़े। और भूमा क्या? वो कहते हैं भूमा जो है, जो इस तत्व से, आत्म तत्व से जुड़ गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो सर्वत्र आनंद के बीच में चारों ओर घूम रहा है, वो आनंद ही आनंद, आनंद में जी रहा है। ये शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो वो कहते हैं कि आत्मा की यात्रा करो, अंतर्मुखी यात्रा करो, जिससे कि तुम विराट हो जाओ, इस संसार में रहो। और एक बात, संसार के त्यागने की बात नहीं है, संन्यास की बात नहीं है। वो कहते हैं संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए आप कोशिश रहे कि रहते रहते, हमारा जीवन रहते रहते, जीवन का जो मूल स्वर है आत्मा, वो जब तक आत्मा है आपकी, आत्मा को आज़ाद करो, आत्मा को बल दो, आत्मा को, इसीलिए कहा है उत्तिष्ठ, तू जाग, उठ खड़ा हो, तू जाग और चल दे, आत्मा का रास्ता ढूंढ। चरैवेत, तू चलता रहे, रुक मत। लेकिन एक रास्ता दिया उन्होंने, बड़ा अच्छा रास्ता दिया, बड़ा प्रैक्टिकल रास्ता दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म को तो आध्यात्म की चरम साधना शिखर है, आम आदमी ब्रह्म तक सीधा नहीं जा सकता, वो तो सबसे बड़ी डिग्री है ब्रह्म को पहुंचना। तो उन्होंने एक दूसरा शब्द दिया, समग्र ब्रह्म। समग्र ब्रह्म का मतलब, समग्र ब्रह्म का मतलब ये है कि ब्रह्म में ये सृष्टि भी है,
ब्रह्म में जीव भी है, ये जगत भी है, ये सब ब्रह्म के ही अंश है। और ब्रह्म तक पहुंचने की अनेक, उन्होंने कहा, सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं, द्वार हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें? तो उन्होंने कहा पहली बात, कर्म करो। कर्म से आप पीछे नहीं हो सकते, कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म जगत है ये, लेकिन ज्ञानपूर्ण कर्म, साधनापूर्ण कर्म, जिज्ञासापूर्ण कर्म, सजग होके कर्म, चेतना का स्तर ऊंचा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, चेतना का क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, हम व्यापक होंगे, विराट होंगे, हम ईश्वर के अंश कहलाने के लायक सचमुच में ब्रह्मास्मि हो पाएंगे। बहुत ही सुंदर ऋषि वाणी जब सुनते हैं तो हम भीतर से एक प्रसन्नता के ज्वार का सा अनुभव भी करते हैं और अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं मिश्रा जी के साथ बैठकर उनकी पुस्तक जीवन जिज्ञासा और शास्त्र के निमित्त कुछ जीवन दृष्टि, कुछ स्पष्टता, अनुभूति से पकी हुई जो आ रही है, उसको लेते हुए फिर अब जब स्वामी विवेकानंद का स्मरण मुझे हुआ, जब आपने उत्तिष्ठ जागृह का उल्लेख किया, तो और भारत के इतिहास में ऐसे महापुरुष कह दें, ऐसे प्रखर साधक कह दें, जिनकी उपस्थिति से ये जो दृष्टि जिसकी बात आप कर रहे हैं वो हमारे लिए जागृत रही, मुखरित रूप में उसका स्पर्श करने का, उसके साथ जुड़ने का अवसर हमारे जीवन में आया और अभी भी आ रहा है। तो अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें और हम वेद उपनिषद से लेते हुए ऐसे मनीषियों की भी थोड़ी चर्चा करें, तो विवेकानंद को भारत जहाँ है उस दृष्टि से उनका क्या योगदान मानते हैं? विवेकानंद जी ने, वे मूर्ति की पूजा करते थे और एक बार वो अलवर आए तो वहाँ के जो दीवान वगैरह थे, महाराजा, वो कुछ विदेशी औरतों के साथ, यूरोपियन औरतों के साथ रहते थे और उनकी रुचि नहीं थी इधर। तो न ये पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोलते हैं, युवा हैं, आकर्षक व्यक्तित्व है, इनसे भेंट कराते हैं। तो राजा के यहाँ आए, उन्होंने कहा कि, राजा ने कहा कि हमारा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है। विवेकानंद जी चुप रहने वाले संत नहीं थे, उन्होंने टाल दिया, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरा नहीं है विश्वास। यही बात तीसरी बार कही तो उन्होंने दीवान से कहा कि ये जो चित्र ऊपर रखा हुआ है ये कौन है? किन्ने कहा ये इनके पिताजी का चित्र है, इसको नीचे उतारो, इस पर थूको। दीवान डर गया, क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं थूको इस पर। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो पिताजी हैं इनके, ये तो कागज है, पिताजी थोड़ी हैं। महाराज ने कहा मैं समझ गया मूर्ति पूजा का क्या मतलब है। तो ऐसे वो मूर्ति के साथ भी जब उन्होंने देखा कि भाई मुसलमान मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा देवी का जो चाहती है हो रहा है, इससे परेशान मत हो। और इसीलिए उन्होंने नकारा नहीं, उन्होंने कहा वेदांती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर, इनका समन्वय हिंदुस्तान में चाहिए। हिंदू वेदांती मस्तिष्क का प्रतीक है और इस्लाम शरीर की यात्रा का प्रतीक है। तो इन दोनों को समन्वित करते हुए उन्होंने एक वर्ड दिया था, आपने विवेकानंद का नाम लिया, उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं, रिलीजन इज रियलाइजेशन। रिलीजन को आडंबर में
उसके ऊपर के फ्रेम में मत देखो। रिलीजन इज रियलाइजेशन। आप अंदर जाएंगे, अंतर यात्रा करेंगे, अंतर्मुखी यात्रा करेंगे, तो वो जो आप आत्म साक्षात्कार करेंगे, बस वही रिलीजन है। रिलीजन को कोई उन्होंने व्यवस्थित संगठनात्मक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। रिलीजन इज रियलाइजेशन और कर्म, ये दो उनके बड़े सूत्र हैं विवेकानंद जी के। वो सन्यासी हैं लेकिन कर्म में। बच्चे आए, स्टूडेंट्स आए, तो उन्होंने कहा फुटबॉल के मैदान में जाओ, अपने आप तुम परमात्मा को समझ जाओगे। तो उन्होंने कहा क्या खाएं क्या नहीं, इससे मत सोचो, आप क्या खाएं ना खाएं, आप आत्मनिष्ठ बनो, आत्मा की तरफ जाओ। तो ऋषि की वाणी उनके माध्यम से झलकी। मैं एक बात कहना चाहता था कि वेदों में वो एक तरफ से धरती को पकड़े हुए हैं, समाज को पकड़े हुए हैं, मनुष्य को पकड़े हुए। उन्हें मालूम है कि मनुष्य काम वासना का आदि है, मनुष्य धन लिप्सा है, मनुष्य के अंदर मनुष्य आयु चाहता है, ये उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। ऋषि ने कहा ये सब करो, 100 वर्ष जियो। दूसरी बात, अपने सैकड़ों हाथों से धन कमाओ। तीसरी बात, काम वासना बुरी नहीं है, ये तो सृष्टि का बीज है। लेकिन उन्होंने कहा ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, तुम्हारा हक उतना ही है जितना तुम्हें आवश्यकता है। इसलिए इस सृष्टि का अनंत जो है वो दान करो, तप करो, स्वाध्याय करो, वहाँ से हमको दृष्टि मिलती है। वेद में वो कहते हैं, इसलिए उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली जो वेस्ट में हमको नहीं मिलती हैं, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और एक इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। ये 2 बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमको प्राचीन ऋषियों की देन है। मैरिज, जिससे आदमी उच्छृंखल भाव काम वासना की तरफ न चला जाए। एक पत्नी व्रत, तो जिससे कहते हैं, हम कहते हैं कि आपने पसंद किया, जो भी हुआ वो एक उसका एक आध्यात्मिक पक्ष है विवाह का। और सारे मंत्रों में हमको, ऋग्वेद के मंत्रों में ये सब मिलता है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और दूसरी इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, उन्नका जी के जितने भी और हमारे आश्रम के लोग हैं इस फैमिली पर ही निर्भर करते हैं। तो सारा समाज एकदम, इसीलिए कहते हैं कि समाज विघटित नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, मनुष्य हैं, अलग अलग नहीं हैं, अनेक नहीं हैं, हम एक हैं, क्योंकि हम तदेकम, ब्रह्म एक है। तो ब्रह्म की तरह से बिल्कुल इकट्ठे हो जाओ। इसलिए वो कहते हैं कि समान भाव हो, समानी व आकुति समाना हृदयान व समान मस्तवो मनो यथा सुसहासति यथा सुसहासति। आपके विचार समान हो, आपका हृदय समान हो, आपकी आकांक्षाएं समान हो। तो वो कब होंगे? जबकि हम इस भौतिक पदार्थ से अध्यात्म को जोड़ेंगे तो हम में तदेकम भाव हमसे चिपट जाएगा। हम सब एक मानेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, तू भी अहम, कोई दूसरा है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। सारे उपनिषद का एक ही सार है, अद्वैत है, कोई दूसरा है ही नहीं। जो एक समन्वय लाने वाली दृष्टि है। तो थोड़ी देर पूर्व आपने बताया कि विवेकानंद जी का जो विग्रह के रूप में या मूर्ति के रूप में आराधना वाला भाव भी है, और अहम ब्रह्मास्मि वाला जो तत्व है, जो सब एक ही है, और जब नमन करते हैं तो भी आपके अंदर भी वही है, उस देव को नमन किया जा रहा होता है। इस बात को लेते हुए जब आप एक पत्नी व्रत की बात आती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का स्मरण हुआ है, और एक ऐतिहासिक दृष्टि से संघर्ष जो उनके जन्म स्थान पर मंदिर के निर्माण का अभी फलीभूत 22 जनवरी 2024 में हुआ है, इसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि
एक ऐसा है अवसर जो कि 1000 वर्ष तक के भारत के ऊपर सकारात्मक इसका प्रभाव होने वाला है। उस बात को ऐतिहासिक संदर्भ से आप कैसे देखते हैं? हमारा इतिहास जो है वो मनुष्य पर टिका हुआ है। मनुष्य यदि अपनी ऊर्जा की समग्रता में जी रहा है, ऊर्जा के तदेकम भाव में जी रहा है, उसके उस परम सत्ता के अंश के रूप में जी रहा है मनुष्य, तो वो निसंदेह रूप से जो कुछ भी घटित हुआ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, वो पूरे भारत को एक बहुत बड़ी ऊर्जा से संपन्न करने वाला है। वेद में बड़ी, उपनिषद में, वेद का वेदांत में कह लें हम, यजुर्वेद में 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं उन्होंने कि मनुष्य क्या करे। तो उन्होंने कहा भाई ज़्यादा नहीं, 3 बातें पकड़ लो, 3 बातों का स्मरण करते रहो। कौन कौन सी 3 बातें हमेशा याद रखनी है, स्मरण में रखनी है? एक, ओम। ओम परमात्मा का नाम है, क्योंकि उस अनंत से छटक नहीं सकते आप। असीम से आप अपने को अलग मत करो, आप उसके अंश हैं, ओम। और दूसरा चूंकि उसके अंश हैं इसलिए सामर्थ्य भगवान ने दी है आपको। अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखो, आपकी क्या सामर्थ्य है। आप ये मत सोचो कि मैं अब नहीं कर सकता, बस मैं थक गया, बस मेरे विराम का टाइम आ गया, मेरा काल समाप्त हो गया। काल और सांस 2 अलग अलग चीजें हैं। काल आपके हाथ में जब तक सांस आपकी है, काल का मतलब समय। तो समय रहते रहते अपने सामर्थ्य को पकड़े रहो। शरीर जब तक आपका है, काल है, काल तो देवता है, लेकिन समय आप काल आपका है, सामर्थ्य उस काल के अनुरूप तैयार करो। आप हमेशा रिमाइंड रखो कि ओम के हम अभिन्न हैं और सामर्थ्य को हमें पकड़े रखना है, अपनी सामर्थ्य का निरंतर विकास करना है, चेतना का निरंतर विकास। और तीसरा, किए गए कर्मों का ध्यान करो, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं इसका ध्यान आपने छोड़ दिया है, उसका विवेक छोड़ दिया है, उसका ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका ये चक्र जो है, जीवन मरण का चक्र हमेशा चलता रहेगा। तो जीवन मरण के चक्र से हम कहते हैं लास्ट में मोक्ष कहते हैं, जिसे हम धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि धर्म का मतलब मर्यादा युक्त जीवन और मोक्ष का मतलब होता है कि इस दुख से, इस शोक से, इस संत्रास से, इस परेशानी से उबरने का एक रास्ता है। सामर्थ्य का ध्यान रखो, ओम का याद करो। और तीसरा, आप अपने को हमेशा अपने कर्मों का ध्यान करो। इसलिए सारे उपनिषद में कहते हैं आचरण इंपॉर्टेंट है। आपको शायद आश्चर्य होगा, जब पढ़ने जाता था विद्यार्थी, बड़े बड़े गुरुकुल थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ हजारों लाखों शिष्य होते थे, उनके विषय भी अलग होते थे। तो आचार्य कहते थे कि यहाँ से आपने जो कुछ सीखा है, हमारी अच्छी बातें सीख के जाना, हमारे अंदर जो बुरी बातें हैं इसको यहीं छोड़ जाना। ऐसा क्रांतिकारी विचार एक आचार्य दे रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा उपनिषद में आचार्य देवो भव,
इसीलिए उन्होंने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता देव है, पिता देव है, इनकी वैसे ही आदर करो। और आचार्य की, आचार्य अपनी तरफ से बड़ा विनम्र कह रहा है, हमारी बुरी बातें मत लेना बच्चे, हमारे जो कुछ अच्छी बातें हैं, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन पढ़ना पर्याप्त नहीं है, आचरण इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए आचरण परक हमारा ज्ञान जो है वही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। इनको वेदों को भी उन्होंने अविद्या में लिया है, लेकिन वो अविद्या वेद में, वेद उपनिषद का, इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब ब्रह्म से हम जुड़ जाते हैं तो हमारा विद्या, हमारा ज्ञान है वो विद्यान्मुख हो जाता है, विद्या की तरफ चला जाता है। तो ये एक कंप्लीट साइंस, एक कंप्लीट नॉलेज जिसे कह सकते हैं। लर्निंग और नॉलेज में यही अंतर हो सकता है। हमने लर्न किया, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये बना लिया, वो बना लिया, लेकिन इसका जो विद्या का मतलब होता है कि हमने कुछ क्रिएटिव बने कि नहीं। लॉर्ड क्रिएटर है, हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी ही नहीं आई, हम कुछ नया चीज़ उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारा, तब तक हम समझेंगे कि हम कुछ अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, और हमारी यात्रा अपूर्ण है। तो हम पूर्णता की तरफ बढ़े, उसके लिए जो भारतीय वांग्मय कह दें, हमारे शास्त्र कह दें, वो पूरी मानवता को दृष्टि देते हैं, और किसी भी तरह की सीमा से परे जाने का, उसका अतिक्रमण करने का न केवल वो प्रेरणा का एक भंडार है, बल्कि वो दृष्टि भी है, संबल भी है। एक संदर्भ जिसका आपकी पुस्तक में भी उपनिषद के संदर्भ से शिव संकल्प की जो बात आती है, और संयोग से जिस दिन ये संवाद रिकॉर्ड करने का अवसर हो रहा है तो महाशिवरात्रि का अवसर भी है, तो मैं ये स्मरण करते हुए ओम यज्जाग्रतो दूरम उदयति देवम तदौ सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो हमारा संकल्प शिव का संकल्प बन जाए, ऐसी अवस्था हमारी चेतना की हो, उस दृष्टि के विकास के लिए क्या संकेत आप देना चाहेंगे? मनुष्य शरीर है, मनुष्य का दूसरा हिस्सा है मन। आत्म जागृति, आत्म जागरण बाद में होगा, पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है मनुष्य को। इसीलिए ऋषि ने पहले तो ये कहा कि द्वार है ये, ब्रह्म तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा द्वार है अन्न। अन्न की उपेक्षा मत करो, अन्न का बढ़ोतरी करो। अन्न के महत्व को, उन्होंने अन्न के महत्व को दर्शाया है। और अन्न से जुड़ा हुआ है कि आहार, जिसकी हम लोग उपेक्षा करते हैं। बहुत सारे भोजन के रेस्टोरेंट और होटल्स खुल गए हैं जहाँ बाहर का खाते हैं, तो उन्होंने कहा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आहार शुद्धि। तो अन्न हो, बल आएगा, बल आएगा तो आशा जगेगी, आशा होगी तो संकल्प आएगा, और संकल्प आएगा तो शिव संकल्प भी आएगा। तो इस सब के मूल में उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म का एक द्वार है अन्न। और चूंकि मनुष्य का मन विचलित होता है, मनुष्य का मन ही उसके बंधन का कारण है, वेद उपनिषद में आ रहा है, और मनुष्य का मन ही उसकी मुक्ति का कारण है। तो ये ग्रंथ धार्मिक से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ भी हैं। मन के शास्त्र को समझते हैं, मन के विज्ञान को समझते हैं, मन को कैसे पकड़े। मन को यदि हमने साध लिया, मन की निग्रह, मन की साधना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं धीरे धीरे करके साइकोलॉजी कुछ पुस्तकें इकट्ठी कर रहा हूँ कि हमारे शास्त्र को मन की दृष्टि से पढ़ा जाए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ा जाए कि मन
यदि आपका साधना में आ गया, अन्न अच्छा है, आहार अच्छा है, हमारा विद्या जो है अच्छी प्राप्त हुई है, गुरु के प्रति हम अपने एक मर्यादा से जी रहे हैं, एक पत्नी व्रत में जी रहे हैं, एक हमारा पूरा एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट है, तो हमारा फिर शास्त्र हमारे आचरण में मय करें। और हम ब्रह्म दूर नहीं है, ब्रह्म तो हमारी यात्रा के साथ है, वो हमारे अंदर ही है। तो वो अंदर तब होगा जब आप शरीर को संभालेंगे, अपने शरीर के पदार्थ ज्ञान को समझेंगे और अपने फैमिली को संभालेंगे, अपने देश को संभालेंगे, अपने समाज को संभालेंगे। ये सब समग्र ब्रह्म का स्वरूप है। ये सब सारी सृष्टि समग्र ब्रह्म में ही आती है। तो ब्रह्म का एक एस्पेक्ट है समग्र ब्रह्म, वो है सृष्टि। आप इसीलिए उन्होंने कहा, गीता में आया है कि 2 रास्ते हैं मुझ तक आने के। एक रास्ता है कि मैं अहम ब्रह्म मामेकम शरणम, तो मेरी शरण में आ जा। अब ये बड़ा एक ऐसा अस्पष्ट सा है, एक जिसको डिकोड करना जरूरी है। मामेकम शरणम, क्योंकि परमात्मा तो विराट है, मेरी शरण में आ जाए तो कैसे आएगा वो शरण में। तो उन्होंने कहा दूसरा रास्ता भी है, और वो रास्ता है, गीता में एक वर्ड आता है, सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता, जो प्राणी मात्र के हित में लगा हुआ है वो भी मेरा ही काम कर रहा है। बहुत सुंदर। मामेकम शरणम, सीधा सीधा आ सकता है, इतना तेरा जागृत हो गया है, आत्मा तेरी इतनी विशाल विराट हो गई है, तो मामेकम शरणम। और यदि नहीं कर पाया है तो ये क्वेश्चन करता है, लॉजिक लगाता है, तर्क करता है। तर्कातीत होने के लिए जरूरी है कि सब में तू मुझे ही देख। इसीलिए जब मैत्रेयी का अपने पति के संग वार्तालाप हुआ लास्ट में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है बृहदारण्यकोपनिषद में, वो पूरा पढ़ने लायक है उनका डायलॉग जो है। और दूसरा जो हमारे यमराज के साथ नचिकेता का संवाद है, 8 साल के बच्चे का। वर्ल्ड की हिस्ट्री में कहीं भी इतनी बड़ी जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा का रुझान, प्रकटीकरण हुआ ही नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं है कि एक 8 साल का बच्चा बैठ गया, तीन रात तक बैठा रहा उससे मिलने के लिए, और प्रश्न एक ही कर रहा है, मैं आत्म जागरण, आत्मा का रास्ता बताओ। वो लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, तू मत छोड़ इन बातों को, तू महल ले, सब कुछ आयु ले, तू सब तरह का संसार, इसमें मत पड़ इस चक्कर में। नहीं, मैं तो यही लूँगा। तो वो जो जिज्ञासा का समाधान एक 8 साल का बच्चा यमराज से ले रहा है, और ऐसे ही मैत्रेयी जब हमारी याज्ञवल्क्य जी जाने लगे, उन्होंने कहा बस हमारा टाइम, अब हम संन्यास लेंगे। 2 पत्नियाँ थी, बंटवारा करते हैं संपत्ति। उन जमाने में संस्कृत वालों को बहुत अच्छा धन प्रतिष्ठा होती थी। तो मैत्रेयी ने कहा कि इससे मुझे मिलेगा क्या, मुझे तो वो दो, आत्मज्ञान दो, आत्मकल्याण। तो ये उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पत्नी पति को प्यार इसलिए करती है, वो इसलिए नहीं करती पति को प्यार करे, वो अपने को प्यार करती है। समाज को प्यार हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने को प्यार करते हैं। बेटा बाप को प्यार इसलिए करता है क्योंकि अपने को प्यार करता है। अपना कौन? आत्मा। बहुत सुंदर। आत्मा के प्यार का विस्तार ढूंढता है वो पिता में, पत्नी पति में, समाज में, देश में। तो जब द्वैत है ही नहीं, तो आत्मा का विस्तार ही आत्मा का कल्याण का मार्ग है। एक आखिर में आप कहें तो एक बात कह दूं कि एक हमारे ऋषि हुए हैं 7वीं शताब्दी में,
अलवर के वो भर्तरी बाबा, उनके शतक हैं 3। तो एक शतक का एक श्लोक है, क्योंकि उनको डिच मिला, बहुत धोखा दिया गया, तो वो सन्यासी हो गए, राज छोड़ दिया। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा, यावत स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावच्च दूरे जरा। जब तक तेरा शरीर अपनी पूरी ऊर्जा में है, उससे पहले पहले, यावत क्षयो नायुषः, और तेरी आयु का क्षय नहीं है उससे पहले पहले, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। विदुषा माने इंटेलिजेंट आदमी, उससे पहले पहले आत्म कल्याण का मार्ग पकड़ लेते हैं। क्यों? प्रोदीप्ते भवने तो कूप खननम प्रत्युद्यम की दृशा। जब भवन में आग लग जाएगी तब कुआं खोदोगे क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आत्म कल्याण का जब मरने ही वाले हो आप, सारे दुखों को झेल करके, बुढ़ापे का दुख, विछोह का दुख, वियोग का दुख, अनंत दुख है, कुछ खोने का दुख, कुछ न पाने का दुख, असफलता का दुख, इतने सारे दुख झेलते झेलते फिर कहोगे आत्म कल्याण लास्ट में थोड़ी करोगे। शक्ति ऊर्जा जब तक है तभी तक करो। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति का रास्ता अपनाओ, शरणागति का रास्ता अपनाओ। भक्ति अलग चीज़ है, शरणागति अलग चीज़ है। भक्ति तो एक फर्स्ट स्टेज है, और शरणागति आपने पूरा समर्पण ही कर दिया है, आप हैं ही नहीं, आपने अपने को विसर्जित किया। तो ये साधना की स्टेजेस हैं अलग अलग। तो मैं समझता हूँ कि ये सब बहुत ही आनंद हुआ। और पुनः एक बार मैं ये पुस्तक जिसका शीर्षक, इसका जो टाइटल है, जीवन जिज्ञासा और शास्त्र, और इसको लेकर जो जिज्ञासाएं हमारे मन में होती हैं, जिनको लेकर हम किस दिशा में जाते हैं, अंतर्मुखता को लेकर बढ़ रहे हैं या बहिर्मुखता को लेकर बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार जगत हमारे लिए अपने आप को खोलता है या हमारी समझ उस प्रकार की विकसित होती है। समापन से पूर्व एक प्रश्न, जो कि वैसे श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख आपने किया, और भगवद गीता 5000 वर्षों से अधिक समय से पीढ़ी दर पीढ़ी एक संबल प्रदान करती रही है, और भारत के जो स्वाधीनता के मुख्य शीर्ष रूप में हम जिन्हें याद करते हैं, वो भी भगवद गीता से प्रभावित रहे हैं। चाहे मदन मोहन मालवीय जी हों, महात्मा गांधी जी हों, अन्य हों, लोकमान्य तिलक हों, वर्तमान में भी श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख बार बार आता है। पर अभी जब हम डिवाइन की अपेक्षा डिजिटल की तरफ अधिक, डेटा की तरफ अधिक जा रहे हैं, तो सोल की बात करने, उसके बारे में अंतर्मुखी होकर आत्मदृष्टि से चिंतन करने, ऐसा लगता है कि उस तरफ रुझान कम हो रहा है। पर मैं आपसे जो प्रश्न करना चाह रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ को लेते हुए, और हम एक श्रृंखला कर रहे हैं गीता फॉर एवरीवन, उसमें हम युवाओं में श्रीमद् भगवद गीता के प्रति थोड़ा प्रेम जागृत हो, ऐसा विनम्र प्रयास कर रहे हैं। तो एक जो श्लोक आता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो ये जो कृष्ण है वो भी हमारे भीतर हैं, ये जो अर्जुन है वो भी हमारे भीतर हैं, ये हमारे भीतर जागृत हों और हम श्री कृष्ण को अपने भीतर सुन पाएं, क्योंकि वो तो कालातीत हैं। उस तरह की अवस्था आए, उसके लिए क्या संकेत आप करना चाहेंगे? ये बात प्रयत्न से जुड़ी हुई बात है। हम क्या करें, मूल बात तो यही है, हम क्या करें। गीता हमारे अंदर हम अंगीकृत कैसे करें, स्वीकारोक्ति भाव कैसे हो। तो एक बीच में जब तक आपके अंदर का भाव में कहीं जागरण नहीं होगा, एवेकनिंग नहीं होगी,
और अवेकनिंग ऐसी हो कि कोई बाहर नहीं, आपको अपनी अवेकनिंग का चार्ज खुद ही लेना है। शिक्षा मदद करेगी, एनवायरनमेंट मदद करता है, शास्त्रों के वचन मदद करते हैं, माता पिता का लक्ष्य मदद करता है, लेकिन असली तो आत्म जागरण है। एक श्लोक आता है गीता में, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं भवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मना। सीधा सीधा उसको स्ट्राइक कर दिया, तेरा उद्धार तेरे हाथ में है, कोई बाहर का है ही नहीं। नोबडी कैन हेल्प यू। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, तू ही तेरा ब्रदर है, बंधु है। रात्मैव रिपुरात्मना, और तू ही तेरा शत्रु है। कर लेते हैं। आप अपने शत्रु खुद बनना चाहते हैं, आत्मघात करना चाहते हैं, करिए। आप अपना भ्रातृत्व खुद पैदा करना चाहते हैं, तो आत्म जागरण जब तक अपने अंदर की कोई अंदर का कोई गुत्थी, अंदर का उसका कोई संस्कार है जिसको रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, ये माता पिता का बहुत इसमें योगदान होता है। वो एक बीज हल्का सा डाल दें, उसको फल लगने में समय लगेगा, लेकिन वो जाना चाहिए कोई इस तरह का। इसलिए हमारा पत्नी का भी योगदान होता है लाइफ में, बच्चों का भी योगदान होता है, ये जो हमारे साथ रहते हैं उनका भी योगदान होता है, शिक्षा का जो गुरु है, परंपरा है, जो ऋषि हैं। तो इस तरह के हमारे जीवन में ऋषि नहीं रहे अब, रूहानी प्रचेता जो हमें गाइड करें, फ्रेंड फिलोसफर गाइड, और ना हमारे अंदर का। तो बाहर तो अब कह नहीं सकते होगा नहीं होगा, लेकिन ये गीता का ये करोड़ों या अमूल्य श्लोक है यही कि तेरा उद्धार तेरे हाथ में है, तू ही तेरा शत्रु है, तू ही तेरा भाई है। बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है ये जो हम कहते हैं कि सेल्फ एम्पावरमेंट, तो यदि हम अपना उत्तरदायित्व स्वयं लेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें एक विशेष रूप से शक्तिशाली भी बनाता है, क्योंकि हम वरना ब्लेम गेम खेलने में लग जाएंगे कि उसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया। और ये मेरा बहुत ही सौभाग्य रहा कि निमित्त बनी ये पुस्तक भी, जीवन जिज्ञासा और शास्त्र। उससे पूर्व आपके साथ हनुमत चरित्र के निमित्त थोड़ा संवाद का अवसर हुआ था, और ये मेरा सौभाग्य है, बल्कि हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच इस प्रकार अंतर्मुखता के साथ में उस यात्रा की तरफ निकलने वाली मनीषी मिश्रा जी जैसे हैं, जो जीवन की समग्रता के साथ में जो भारतीय मनीषा एक आनंद के साथ जीवन को अपनाने की दृष्टि देती है, उसको न केवल स्वयं आत्मसात करते हैं बल्कि करुणा करके हमारे साथ भी उसको बांटते हैं। और ये मेरे लिए एक उन्नत करने वाली स्थिति रही, आपको श्रवण करना, आपके पास बैठकर, आपके लिए भी कहीं ना कहीं रही होगी। और बहुत सारी ऐसी प्रेरणाएं हैं, कुछ ऐसे संकेत भी हैं कि उपनिषद के कौन से संदर्भ के साथ हम और अधिक अपना तादात्म्य स्थापित करके और उज्जीवित हो। पुनः पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार है आपका, उनको प्रणाम, आप सबको मंगल कामना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।